नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से आपकी उंगलियां बृहस्पति उंगली की तरफ झुक रही हैं नेचुरल तरीके से। इसका मतलब है कि जब तक आपका जीवन है, पूरे जीवन भर स्वतंत्र विचारधारा के मालिक रहेंगे, आपके विचारों में स्वतंत्रता रहेगी। और ज़्यादातर आपके अंदर एक क्वालिटी है जिसको कहते हैं लीडरशिप की क्वालिटी, उसको आप और भी गेन करने वाले हैं और आगे बढ़ाने वाले हैं। और अपनी ही बातों की मनवाने की इच्छा आपके अंदर ज़्यादा रहेगी और स्वाभिमान की भावना जहाँ बेहतरीन रहेगी वहाँ मस्तिष्क शक्ति भी शानदार रहेगी, आध्यात्मिक ताकत भी बहुत बढ़िया रहने वाली है। इन चीज़ों की और ये हथेली आपको ले जा रही है। दूसरी बात, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर आप देख पा रहे हैं अपनी हथेली को तो ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस प्रकार से आपकी हथेली बन रही है, ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है और ये इस प्रकार से है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से है एक डमरू। और ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा और ये देखिएगा, दो डमरू, ठीक है ना। ये स्पष्ट बन रहे हैं। अगर आप ध्यान से इसको देखें, मैं दोबारा से बना लेता हूँ अगर आप समझ नहीं पाए तो। 1 2 3 और 4 स्पष्ट डमरू है। और यहाँ पे देखेंगे 1 2 और 3, ये स्पष्ट डमरू है, ठीक है ना आपकी हथेली में। वैसे ही देखेंगे तो ये आपकी हथेली में ये चतुष्कोण हुआ और स्पष्ट तरीके से इस प्रकार से देखेंगे तो ये भी चतुष्कोण हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं जो है आपकी हथेली में त्रिभुज और चतुष्कोण बन रहे हैं। सबसे पहला डमरू पे जाते हैं। डमरू का मतलब क्या है? ये राहु क्षेत्र पे है और ये मंगल क्षेत्र पे है और ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में है। ये जीवन रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में है। सबसे पहले ये बता रहे हैं जो आपके पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं, जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 मेजर चक्रों में से 7 मेजर चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। उनके अनुसार देखा जाए तो आपके जो आराध्य देव हैं, जिनकी आपको आराधना करनी चाहिए, वो देवादिदेव महादेव हैं। और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में, निश्चित ही आगे चलकर उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी, निश्चित तौर पे होगी। ऐसे चिन्ह बहुत कम हथेली में देखने को मिलती है। अब मैं सच बताऊं तो ये पहली हथेली है जिसमें इस प्रकार से स्पष्ट डमरू के चिन्ह बन रहे हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या है, इस स्थान पे, राहु के स्थान पे, अगर राहु के स्थान पे हम देखें तो व्यक्ति को अचानक धन लाभ होता है। अब किस क्षेत्र में अचानक धन लाभ होगा आपको? ये है मंगल, भूमि या भूमि से संबंधित चीज़ों में आपको अचानक धन लाभ होगा। और चाहे ज़मीन है, चाहे जायदाद है, आपको जीवन में मिलेगी ही मिलेगी। अगर नहीं मिली है तो आप बहुत लकी रहने वाले हैं इस क्षेत्र में। दूसरा, एक बहुत अच्छी लाइन आपकी हथेली में जा रही है, लेकिन पहले आपको सवालों को ले लेते हैं। बहुत बड़ी कमी भी आपकी हथेली में है जिसके चलते चीज़ें नहीं उभर रही हैं। अब ये देखो, चतुष्कोण है,
जहाँ जीवन की रेखा को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको सुरक्षा दे रहा है। मानी जीवन में कितनी बड़ी भी परिस्थिति आ जाए, ठीक है, लेकिन चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि जो लाइलाज हो या जो व्यक्ति को घुट घुट के मरना सिखाती है, जीवन को प्रोटेक्ट कर रही है। करियर और धन की रेखा को प्रोटेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि करियर और धन की चीज़ों में कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी ये स्मूथ तरीके से आपको पार लगा लेगा, ठीक है। और मस्तिष्क रेखा मानी कभी ऐसी स्थिति नहीं आने देगा जिसके कारण जो है व्यक्ति डिप्रेशन वगैरह में चले जाए। अब ये है चंद्रमा का प्रस्ताव। एक तो कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, गंभीर व्यक्तित्व ज़्यादा बना रहेगा, दयालु होंगे और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला जो व्यक्तित्व है आपका उभर कर आ रहा है और इसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, ठीक है ना। और साथ में हनुमान जी की भी बड़ी कृपा आपके ऊपर है प्रभु। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत बड़ी लकीर दिखाई दे रही है, मानी आप बहुत भाग्यशाली हैं। आने वाले समय में आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आपका काम चल जाएगा, ये स्थितियां दिखाई दे रही है। लेकिन कभी कभार बच्चों को लेके थोड़ी सी आप परेशान रह सकते हैं, कारण कुछ भी हो, ठीक है ना, ये स्थिति भी दिखाई दे रही है। आप लिखते हैं मेरा जीवन काल कैसा रहेगा, सुख शांति और धन जमीन जायदाद के हिसाब से, जमीन जायदाद का मैंने बता दिया है, ठीक है ना। और प्रभु की कृपा बहुत अच्छी है तो जीवन वास्तव में अच्छा रहेगा, चाहे सुख हो, चाहे शांति हो, चाहे धन हो, चाहे जमीन जायदाद हो, बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई शंका की बात नहीं है। ये रेखा अपने आप में बता रही है बाकी व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, व्यक्ति का कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी और व्यक्ति का काम चल जाएगा। अब एक बहुत बड़ी कमी आपकी हथेली में है और ये 2.5 वर्षों तक अभी ज़बरदस्त प्रभाव दे रहा है। अगर इसको ख़त्म नहीं किया तो ये 5 वर्षों तक चलेगा, फिर भी कुछ नहीं किया आपने, फिर 7.5 वर्षों तक फिर भी कुछ नहीं किया आपने, इग्नोर कर दिया इस चीज़ को, फिर ये आपके जीवन को अपने आगोश में ले लेगा और जीवन का महत्व को पूरी तरह से ख़त्म कर लेगा। वो चीज़ है आपकी हथेली में बना हुआ रेखाओं का जाल। और जब भी हथेली में रेखाओं का बहुत ज़्यादा जाल बनता है इस तरह से, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये व्यक्ति के जीवन में नेगेटिव प्रभाव देता है और सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जो है जीवन में उलझन की स्थिति बार बार आती रहती है। ऐसे में व्यक्ति कई बार कन्फ्यूजन में रहता है, कई बार दुविधा में रहता है और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। वो सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि करना क्या चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें ये विकार देने की कोशिश करती है और प्रैक्टिकल प्रभाव देती है। तीसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से ये आपको कमज़ोर करने का, बीमार करने का कार्य करता है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा आ रहा हो, पैसा टिकता नहीं है, रुकता नहीं है और बरकत की कमी होती है। कई बार तो परिस्थितिवश पैसे भी अटकने शुरू हो जाते हैं। चौथा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ता है, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन, आपका पारिवारिक जीवन और आपका कुटुंब का जीवन। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है और कहीं ना कहीं उसका चरम सुख का भोग आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था उस स्तर को ये धीरे धीरे नीचे की ओर धकेलता है और सफलता के स्तर को पूरी तरह से ध्वस्त करता है। मानी जीवन के 5 मुख्य आयामों पर
इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। जो आपकी जीवन की नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला करता है और धीरे धीरे आपका विराट जो व्यक्तित्व है, विशाल जो व्यक्तित्व है, उसको ये धाराशायी करने का काम करता है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अगर जीवन में वास्तविक चीज़ों से अपने को तैयार रखें तो इस चीज़ को ठीक करना है। क्या करेंगे इसके लिए? एक वनस्पति स्नान में आपको दे रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए छोटी सी प्रक्रिया है, जरूर करें आप उस वनस्पति स्नान को। दूसरा, मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, क्योंकि आपका जो शरीर है इसमें जो अष्ट चक्र हैं उसमें से 7 जो मेजर चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में से अगर हटते हैं तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की खुशियाँ, आपकी जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा बिखर जाती है और इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें ठीक रहें तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया। और तीसरा, मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ जिसको कहते हैं दिव्य योग ध्यान क्रिया, प्राणायाम कहो या मेडिटेशन करो, वो दे रहा हूँ। और तीसरा, आपको वनस्पति स्नान दे रहा हूँ। बस ये चीज़ें आपने करनी है। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। आप लिखते हैं पारिवारिक सुख शांति, यानी कि धर्मपत्नी, बच्चे, वो नाती पोतों का सुख साथ कैसा रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज़ आड़े तो आएगी ही, कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ तो बनाएगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, वनस्पति स्नान जरूर करना है, जिससे ये चीज़ें ना हो और परिवार का सहयोग, परिवार का सुख शांति और साथ आपको बराबर मिले। जैसा आपका बृहस्पति का पर्वत है, आप देखेंगे बड़ा सुंदर है, गुरु आपका बहुत अच्छा है। और कहते हैं ऐसा जो बृहस्पति पर्वत होता है ये विद्या है, संतान है, पत्नी है, भाग्य है और धर्म है, इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, मानी इन सारी चीज़ों का सुख आपको देता है। लेकिन ऐसे बृहस्पति में यहाँ पे एक कमी आती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अनुशासन प्रिय हो जाते हैं तो सामने वाले इनको अभिमानी समझने लगते हैं, इससे आपको बचना होगा। और कहते हैं इस प्रकार का जो बृहस्पति पर्वत है ये हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। और ऐसे बृहस्पति पर्वत को हथेली का या तो लग्न का माना जाता है या केंद्र का माना जाता है। और हमारे जो महर्षि पराशर हैं, पराशर ऋषि, वो अपने ग्रंथों में कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। देखिएगा, ऐसा बृहस्पति पर्वत व्यक्ति में मजबूत शारीरिक गठन देता है, लेकिन मीठा खाने की प्रवृत्ति को भी बढ़ा सकता है, इसका ध्यान रखें। और कभी कभी ऐसे जातक के पास बहुत सारे मौके आने लगते हैं तो कन्फ्यूजन भी ये क्रिएट करता है, तो कन्फ्यूजन में ना फंसे। आपका बृहस्पति शानदार है, बहुत अच्छी चीज़ें देगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इस तरह से सूर्य से मिल रही है, देखो है, अगर नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो तो इस रेखा का ज़बरदस्त फायदा आपको होगा, ज़बरदस्त फायदा होगा। क्या कह रही है ये रेखा? ये कह रही है अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम करें या निवेश करें तो बड़ा नाम कमाएंगे, बड़ा फायदा कमाएंगे। और काउंसलिंग का काम भी अगर आप करना चाहें तो सफलतापूर्वक कर सकते हैं, इसकी संभावना बढ़ा रहा है। और कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पर इस रेखा के प्रभाव के कारण आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है। दूसरा, शनि का भी इसमें प्रभाव पड़ रहा है, सूर्य का भी प्रभाव पड़ रहा है। तो यदि आप जुडिशरी, मैनेजमेंट आदि चीज़ों में भी काम करते हैं या कुछ ना कुछ उसमें जो है बढ़ोतरी करते हैं तो सफलतापूर्वक ऐसे काम कर पाएंगे।
और ये जीवन काल में थोड़ा आपको रहस्यमय बना रही है, कुछ मामलों में उदासीन रखेगी, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और बुद्धिमान और ज्ञानवान रखेगी। आपको इस लकीर की वजह से आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप बहुत जल्दी अपने आप को जान जाएंगे, आप कौन हैं, क्या करने आए हैं और किस लिए आए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सब तब होगा जब आपकी हथेली से इस जाल में कमी आएगी। ये तब की बातें हैं और इसके लिए मैंने उपाय बता दिया है क्या करना है आपको। अब इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है रेखाएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट तौर पे चीज़ें बन रही हैं। ये त्रिकोण हैं। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन काल में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे काउंसलिंग के क्षेत्र में हो, चाहे जुडिशरी के क्षेत्र में हो, चाहे मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, ऐसा कार्य कर सकते हैं कि आपको जो है उसका पारितोषिक मिल सकता है। दूसरा, ये वाला हिस्सा बता रहा है कि इसकी वजह से आप धनाढ्य हो जाएंगे, धन आपके पास खूब आने वाला है। ये दो लकीरें बता रही हैं कि नेगेटिव ऊर्जा के ख़त्म होने पे एक तो चीज़ों में प्रसिद्धि खूब मिलेगी, आपको ज़बरदस्त प्रसिद्धि के मालिक बनेंगे। दूसरी बात है कि आपको संतान सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पारिवारिक सुख ज़बरदस्त मिलेगा। कुछ ऐसा काम करेंगे वो कि आपका मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बन जाएगा और विपुल संपत्ति का लाभ भी आपको कहीं ना कहीं होगा। ये इन चीज़ों को बता रहा है, ठीक। एक चीज़ और देखिएगा, ये चंद्रमा का ये वाला हिस्सा, इससे एक रेखा धीरे धीरे सूर्य की ओर जा रही है। अभी तो यहीं तक पहुंची है और एक रेखा यहाँ से जा रही है निम्न मंगल, उच्च मंगल से। ये रेखा जैसे ही बड़ी होगी पूरी यहाँ तक पहुँच जाएगी, इसका ज़बरदस्त लाभ होगा। इसका मतलब है कि आप देश ही नहीं वरन विदेश तक अपनी कीर्ति को फैलाएंगे, यानी दूर देश तक आपका सम्मान बढ़ेगा। आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे केवल अपने ही देश नहीं वरन विदेश तक आपका नाम दुनिया में होगा और फिर आप विदेशों से भी धन अर्जित करेंगे। ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये सब तब होगा जब ये नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली से निकल जाएगी, ठीक। मेरे बच्चों का भविष्य अगर मेरे हाथ से पता चलता हो, नहीं, उनका भविष्य उनके ही हथेली से पता चलेगा और उनकी हथेली को दिखाएंगे, तभी उनके बारे में प्रिडिक्शन कर पाएंगे। आप आगे लिखते हैं, मैं किस चीज़ पर पैसा लगाऊं जो मुझे फ़ायदेमंद हो। आपका बृहस्पति बहुत पुष्ट है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का हो, चाहे कानून का हो। इन चीज़ों में आपको फ़ायदा दिखाई दे रहा है और अच्छी कामयाबी दिखाई दे रही है। इन चीज़ों में आप लगा सकते हैं। ये थे आपके सवाल और एक एक रेखा देख के उसका उत्तर, और कुछ विशिष्ट चीज़ें आपकी हथेली में थी वो भी मैंने बता दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, ये बता रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कभी भी कोई कायरता नहीं रहेगी, लेकिन चीज़ों में अड़चने न आएँ तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। यश जरूर मिलेगा, प्रसिद्धि की प्राप्ति जरूर होगी। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी और धन के प्रबंधन में भी निपुणता हासिल होगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी। सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। आपके अंदर दया की भावना बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा भावुक हैं, ऐसी स्थिति आपकी हथेली का ये जौ का तिल चिन्ह बता रहा है। लेकिन जो पहले पौरवा है उससे डबल दूसरा पौरवा, थोड़ा बड़ा होना तो ठीक है, लेकिन एकदम डबल बड़ा होना ये थोड़ा सा चीज़ों को बिगाड़ता है। आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं, निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है,
तो बड़ा सोच समझकर आप अपने जीवन काल में निर्णय लेना चाहिए आपको, ठीक है ना। शुरुआती दौर थोड़ा कहीं ना कहीं पीड़ादायी रहा होगा, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिला होगा, ये चीज़ बता रही है, ठीक है ना। 3 चीज़ों से बच के रहिए। जल्दबाजी में बड़ा निर्णय न ले, उतावलेपन में बड़ा निर्णय न ले, और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय न लें। ये आपको जीवन में नुकसान दे सकती हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पेट का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, साठिका की प्रॉब्लम, इसकी संभावना रह सकती है। तो योगा है, प्राणायाम है और मेडिटेशन है, ये चीज़ें जरूर करें तो लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम देखें, ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और एक रेखा इस प्रकार से आ रही है, हृदय रेखा में मिल रही है। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में चीज़ों को बेहतरीन रखें। दिव्य सूर्य क्रिया में मैं इसका उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें तो इसका लाभ होगा। बृहस्पति पे है तो आगे चलकर चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप कुछ और काम करें, अच्छा जीवन जिएंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपकी मस्तिष्क रेखा और इससे जो है इस प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं। एक रेखा यहाँ से भी आ रही है। थोड़ा उतावलापन ज़्यादा रह सकता है और थोड़ा धैर्य की कमी रह सकती है। वैसे क्रिएटिव व्यक्तित्व है और मस्तिष्क शक्ति ज़बरदस्त है, इंटेलिजेंट जिनको कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से चीज़ें बढ़ रही। परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना है और आपको कहीं ना कहीं यात्राओं का लाभ भी मिलने वाला है। धर्म में, अध्यात्म में अच्छी रुचि रहने वाली है। करियर और धन की रेखा स्पष्ट है। नेगेटिव ऊर्जा के ख़त्म होने पे, चाहे करियर का मामला है चाहे धन का मामला है, इसमें पूरी तरह से स्थायित्व आएगा। यहाँ पे इस तरह से जो है ये रेखाएं दिखाई दे रही हैं। एक तो ये बता रही है कि आपकी आयु बढ़ाएंगी, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, व्यवसाय में बड़ी तरक्की आप करेंगे और बोलने के ढंग के कारण आप धन कमाएंगे, ये चीज़ दिख रही है। थोड़ी सी अभी हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं और हल्का फुल्का संघर्ष भी 2.5 से 3 वर्षों तक अभी रह सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, शुक्र मजबूत है, तो कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व भी शानदार रहेगा। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। थोड़ा मानसिक तनाव और हल्का सा संघर्ष रह सकता है, इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया करें या तो भगवान शिव की आराधना निरंतर करते रहें। इसके बारे में हमने बता दिया है। आपका शनि भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना, और गांभीर्य व्यक्तित्व दे रहा है, लेकिन सुबह उठने में थोड़ा आलस्य पैदा करेगा, इसको थोड़ा त्याग दें। सूर्य के बारे में मैंने बता दिया, सूर्य बहुत अच्छा है और यहाँ पे बुध भी बहुत बेहतरीन है, शानदार है। वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है, ये संकेत दे रहा है। चंद्रमा भी आपका उम्र के हिसाब से बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर भी मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं पाचन तंत्र थोड़ा सा जो है हल्का गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इसको ठीक रखने के लिए जल का सेवन ज़्यादा करें और विशेषकर अगर आप चांदी के बर्तन में जल पिएं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और हर सोमवार को भगवान शिव की आराधना करें तो आपका चंद्रमा और भी अच्छी स्थिति में आएगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा आप उतनी ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा उतनी पॉजिटिव सोच रहेगी। छल कपट से दूर रहेंगे। जहाँ मन से बहुत सुंदर रहेंगे वहाँ तन से भी सुंदर रहेंगे। और जीवन काल में महिलाओं का सहयोग भी आपको अच्छे रूप में मिलेगा। ये स्पष्ट चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।